नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको रियल लाइफ स्टोरीज़ पसंद आ रही होंगी। यदि आपको स्टोरी पसंद आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं देव मिश्रा की लाइफ की सच्ची कहानी। जी हाँ, ये बिहार के बेगूसराय में रहने वाले थे, वहीं पर ये पैदा हुए। उसके बाद ये बॉम्बे जा रहे थे, तभी एक सड़क हादसे में इन्होंने अपने पैर गंवा दिए। जी हाँ, ये जब बॉम्बे जा रहे थे तो वहाँ पर स्टेशन पे खड़े थे, पता नहीं कैसे धक्का लगा और इन्होंने अपनी पैर जो है ट्रेन के नीचे आ गए और गंवा दिए। दोस्तों, ये 2 घंटे तक स्टेशन पर पड़े रहे, किसी भी व्यक्ति ने इनकी मदद नहीं करी। जब इनका दोस्त आया, उन्होंने देखा कि इसके साथ ऐसा हादसा हो गया है, तो उसके दोस्त ने घर वालों को, रिश्तेदारों को कॉल किया, सारी बात बता दी। उसके बाद में जब इनके घर वाले और रिलेटिव आए तो इनको हॉस्पिटल ले जाने में कम से कम 6 घंटे लग गए। इन 6 घंटों के बीच इनका बहुत ज़्यादा ब्लड है वो निकल चुका था। डॉक्टरों ने जब इनको देखा तो देखकर चौंक गए और कह दिया कि ये लड़का बचने वाला नहीं है, ना इसके अंदर ब्लड है, ना ही इसकी कोई भी पल्स चल रही है। जब इसकी माँ ने ये सब कुछ सुना तो इनकी माँ ने बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, आप इसका इलाज करिए, मेरा बेटा ज़रूर बचेगा। और उसके बाद वही हुआ कि देव को बचा लिया गया। उसके बाद देव को घर लाया गया। इनके एक बड़े भाई भी हैं और एक बहन भी है, उनके साथ ये अच्छे से रह रहे थे। लेकिन अचानक से लाइफ में बदलाव तो आते ही हैं। इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगी और बड़े भाई ने जाने अनजाने कह दिया कि तुम तो बोझ हो, पूरी ज़िंदगी तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, मैं ही तुम्हें खिलाऊंगा तभी तुम्हें खाना मिलेगा, तुम पूरी लाइफ मेरे ऊपर डिपेंड होने वाले हो, इसलिए मेरे हिसाब से चलो। ये बात इनको इतनी बुरी लगी, इन्होंने ठान लिया कि मुझे कुछ कर दिखाना है और मैं इस बात को साबित करके दिखाऊंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों, इन्होंने जिम ज्वाइन की, फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और इनके इलाज में बहुत सारा कर्ज इनकी माँ ने लिया था जो आज भी ये चुका रहे हैं। इसलिए इनको कुछ करना था अपनी माँ के उस कर्ज को चुकाने के लिए। उसके बाद फिटनेस के बाद इन्होंने अपने वीडियोस डालने सोशल मीडिया पे चालू किए। 1-2 वीडियोस में इनको सफलता नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे लोग इनको जानने लगे, पहचानने लगे, इनको सराहना करने लगे, इनको मोटिवेट करने लगे। इनका हौसला दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। फिर एक दिन ये फराह अली खां मैम के पास गए। फराह अली खां मैम ने इनकी हेल्प की। इनको चलने में दिक्कत होती थी तो इनको एक रिक्शा दिलाया, साथ में 10,000 रुपये दिए ताकि ये आगे काम कर सके। दोस्तों, इनको किसी भी तरीके की इस तरीके की हेल्प लेना पसंद नहीं था। एक बार एक ऑटो चालक ने भी इनको एडवाइस दी कि आप जाके चर्च, एक बहुत बड़ा चर्च है, वहाँ जाके आप भीख मांगिए। लेकिन इन्होंने उनको उत्तर ये दिया कि आप पर डे का कितना कमाती हैं? तो उसने बोला कि 500-600 रुपये। जब पर डे का 1 से 1,500 रुपये हमको वहाँ भीख में मिल जाता है तो आपने ये कार्य क्यों नहीं किया? मैं ये कार्य नहीं कर सकता, मैं अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से अपना पालन पोषण कर सकता हूँ। ये बात कहकर वो वहाँ से निकल गए और उन्होंने पूरी फिटनेस पर ध्यान दिया और साथ में अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा ग्रो कर लिया कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि इन्होंने अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन किया है। उसके बाद ये बहुत सारे शो करने लगे। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी ये आ चुके हैं। उसके बाद और कई छोटे छोटे प्रोग्राम ये करते हैं। इन्होंने अपनी लाइफ दोस्तों इस तरीके से बदल ली कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता था। बाकी लोगों के जैसे इनके दिमाग में भी कभी कभी मरने के ख्याल आते थे, लेकिन भाई की वो बात सुनकर इनके दिमाग में एक अलग विचार पनपा कि मुझे कुछ कर दिखाना है, मैं इस तरीके से जीवन नहीं जी सकता। जब ये बाहर निकले तो बहुत सारे लोग इनकी मदद करने के लिए इनके सामने आने लगे, इनको मोटिवेट करने लगे, इनकी हेल्प करने लगे। यहीं से इनका जज्बा जो है वो बढ़ता चला गया, कुछ करने का जुनून इनके अंदर आ गया दोस्तों। तो आज ये एक बहुत ही ज़्यादा फिटनेस में अच्छा कार्य कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कार्य कर लेते हैं कि जो शायद एक पैर होने वाला इंसान भी नहीं कर सकता, वो ये बिना पैर का इंसान आज कर दिखा रहा है। तो दोस्तों, ये क्या है? ये जुनून है, ये जज्बा है जो हम लोगों से सीख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम अपनी लाइफ में गंवा देते हैं, लेकिन उसी के चलते हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और शायद बहुत सारे लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं। लेकिन अपनी कमियों को हमें एक्सेप्ट करते हुए अपने जुनून से, अपने जज्बे के साथ हमें आगे बढ़ना है, लाइफ को जीना है। जब आप इस जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं तो दुनिया के लोग भी आपकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। अच्छे लोगों की मदद आपको मिलती है तो आपका वो जुनून आपको उस मुकाम तक पहुंचा कर ही रहता है। धन्यवाद दोस्तों, कहानी पसंद आई।